हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज की डिस्कशन में आइडिया, कोई भी आइडिया हमारे मन में आए तो उसको हम डिस्कार्ड न करें, रदर कैसे हम इसके बारे में सोचें, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। क्योंकि आइडिया अगर आता है तो निश्चित रूप से वो हमारी एक अंदर की सोच होती है, और सोच हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहीं से वो शुरू हो सकता है। तो ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं जिसको स्टार्टअप कंपनी ने शुरू किया, और आज आप देख सकते हैं वह किस ऊंचाई पर वह आइडिया आज पहुंचा है। छोटा सा उदाहरण एक आप ओला उबेर का लें। चूँकि पहले लोगों को कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, तो उसके लिए बाहर निकल के टैक्सी आदि के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो उस फाउंडर के मन में जो था, एक विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दे ताकि लोग को घर बैठे जहाँ जाना हो वह उस सवारी का से जा सके और घर बैठे उन्हें यह सुविधा मिल सके। और आज यह देखें कि ओला उबेर लोगों की एक ज़रूरत बन चुकी है। तो आइडिया हम किसी भी ज़रूरत से इसको जोड़ सकते हैं। आज आप छोटा सा देखिए, ऐसी कई कंपनियां हैं जो आप जहां आप काम करते हैं वहां पर प्रतिदिन आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ चेंज की ज़रूरत है जिसको करने से आप समय बचा सकते हैं और कंपनी का इस टेक्नोलॉजी के तहत उसके रेवेन्यू में बचत कर सकते हैं। तो वैसे आइडिया को भी आप इम्प्लीमेंट करें। इससे आपका अपना व्यक्तिगत विकास तो होगा ही, साथ ही साथ कंपनी का भी काफ़ी पैसा और समय और स्टाफ की बचत हो सकती है। तो लेकिन ज़रूरत है कि हम उस आइडिया को कार्यान्वित करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसा यह आप घर में भी आप जो हम कभी कभी देखते हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन लाते हैं तो वह काम स्मूथ हो जाता है। और चूँकि प्रतिदिन हम वह कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा लीक से हट के इस आइडिया के साथ करते हैं तो उसमें क्या होता है, इफेक्टिवनेस भी आता है, समय बचता है, और उस के साथ हमें एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने इस आइडिया के साथ यह काम किया तो इसमें परफेक्टनेस आया और समय का सबसे बड़ा बचत हुआ। सो टाइम जो है वह सचमुच में मनी है, क्योंकि टाइम जो हम बचाते हैं उसका अगर हम अन्य जगह अगर हम ऑप्टिमम यूज करते हैं तो वह एक अलग रूप में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो आज होता क्या है कि आइडिया सबके मन में आते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। तो आज कोई भी आइडिया है आप उसको देखें, और सबसे बड़ी चीज़ है जो हम कोई भी आइडिया लाए तो लोगों की यूटिलिटी से जुड़ा हुआ चीज़ को हम देखें तो वह और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे अभी देखिए आप कोरोना के समय ऑनलाइन एजुकेशन को देखते हुए जो कई प्लेटफॉर्म आए, और आज लोगों की एक नीड हो गई है बच्चों को, चूँकि हम बाहर भेज नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन आज एक समय की मांग हो गई। और वह सचमुच में कंपनी को तो उससे फ़ायदा हुआ, लेकिन हम सारे समाज को, सोसाइटी को, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके तहत वह अपना पढ़ाई लिखाई इस कोरोना पेंडेमिक में स्कूल आदि बंद होने के कारण भी उसको कंटिन्यू रख सकें। तो निश्चित रूप से यह आइडिया का ही उपज है जो उस चीज़ का समझा गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। सो ऐसे विचार सभी के मन में आ सकते हैं। और जहाँ भी हम काम करते हैं, जैसे टीवी कंपनी में एक मुझे सोनी कंपनी का एक मोटिवेशन स्पीच में ऐसा एक किसी स्टाफ ने देखा कि उसमें काफ़ी चिप्स यूज हो रहे हैं, जो कि उसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं थी, और उन्होंने अपने
चूँकि प्रतिदिन वो काम करते, हर लोग बस उसी रूटीन नेचर से काम करते, लेकिन किसी एक एम्प्लॉय के दिमाग में ये आया कि नहीं, ये इतने अधिक चिप्स की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने उसको आइडिया दिया कि इसके जगह हम केवल ये चिप्स लगाते हैं तो इतना बचत हो सकता है। और सचमुच में जब इम्प्लीमेंट किया तो कंपनी का अरबों अरबों रुपया का बचत हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ पीसेज सोनी का टीवी काफ़ी ज़्यादा बनता था। तो ये एक आइडिया ही था जो उस कंपनी के उस एम्प्लॉय की थी सूझबूझ और नई आइडिया के कारण कम चिप्स के यूज के बावजूद उसी टेक्नोलॉजी और उसी फैसिलिटी और सुविधा के साथ वह टीवी का प्रोडक्शन किया गया। तो ऐसा आइडिया ये जरूरी नहीं है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में नहीं ला सकते हैं, हम देखें क्या ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, हम वैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हैं। आए दिनों हम जो आना जाना ट्रैवल आदि करते हैं, तो उसमें ऐसी क्या आइडिया के बारे में हम सोच सकते हैं। क्योंकि आइडिया को अगर हम आज हम सोचें और उसको अगर हम पेटेंट करा लें तो इट कैन बी ए बिग रेवेन्यू फॉर अस ऑल्सो फॉर लाइफ लॉन्ग। क्योंकि जैसे कहता है, एक बुक्स आप कोई ऑथर लिखता है तो लाइफ लॉन्ग उसको रॉयल्टी मिलती रहती है। तो उस तरह से आइडिया हमें कुछ आए और वह लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों के हित में और लोगों की भलाई के लिए वह कोई आइडिया है, तो वह हम वैसा इम्प्लीमेंट करें, उसका पेटेंट कराएं। आजकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कंपनी खुल गई है, सरकारी कंपनियां भी, जो आपके ऐसे कोई आइडिया हैं तो उसको पेटेंट करती हैं। और वह अगर सचमुच में लोगों के फ़ायदे के लिए है तो उसको अगर आप ना शुरू कर सके तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके उसको शुरू करती है। तो हम देखें कोई भी ऐसा आइडिया हो, चाहे हम जहाँ काम कर रहे हैं, चाहे हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उससे जुड़ी लोगों के हित के लिए, तो उसको हम सचमुच में सोचें और उसको डिस्कार्ड ना करें, बल्कि उससे कैसे कार्यान्वित इम्प्लीमेंट हो सके इस बारे में सोचें। तो आइडिया को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसी के बारे में यह आज का यह विशेष वार्ता था। मैं इसी के साथ यह वार्ता समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ यह आप सबों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।